हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। विषय हिंदी का यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज मैं आप सभी के लिए 20 अति महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मैंने इसका संकलन प्रीवियस ईयर के जो अंशाल पेपर आते हैं उन्हीं में से मैंने किया है। यह कक्षा 10 और 12 दोनों विद्यार्थियों के लिए है। मैं यह गारंटी लेता हूं कि अगर आप इस तरह से याद कर लेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इस टॉपिक से संपूर्ण नंबर की गारंटी है। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूं। अगर इसकी आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है दीपांशु क्लासेस। आप टेलीग्राम चैनल को जाकर के ओपन करेंगे, वहां पर सर्च करेंगे दीपांशु क्लासेस, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। आप वहां से उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं वहीं पर डालूंगा, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम में ढूंढने में परेशानी हो रही है तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप वहां से जा कर के डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बिना देरी किए हुए आज का जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी महत्वपूर्ण हमारे टॉपिक हैं 20 अति महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनको हम शुरू करते हैं। पहला हमारा है जिसे पढ़ा ना गया हो उसे हम कहते हैं अपठित, और जिसे पढ़ा गया हो उसे हम कहते हैं पठित। जो ना पढ़ा गया हो अपठित, जो पढ़ा गया हो पठित। दूसरा हमारा है जो नया ना हो उसे हम कहते हैं अनूतन, और जो नया हो, जो नया हो अर्थात जो नया हो उसे हम कहेंगे नूतन। दो बातें क्लियर हुई। जो नया ना हो अनूतन, जो नया हो नूतन। जो कुछ ना जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ। अगर सिन्ना को काट दिया जाए, जो, और यहाँ पर भी काट दिया लिखा जाए जो सब कुछ, जो सब कुछ जानता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे सर्वज्ञ। जो कुछ नहीं जानता वह अज्ञ कहलाता है, जो सब कुछ जानता है वह सर्वज्ञ कहलाता है। चलिए हम चौथा देख लें। जो बराबर ना हो असमान कहलाता है, जो बराबर हो वह समान कहलाता है। अगला हमारा है जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे हम अतिथि कहते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती है उसे हम अतिथि कहते हैं। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, आपको पता नहीं है कि वह आने वाला है, तो वह एक प्रकार से अतिथि कहलाता है। अगला हमारा है वह जो कभी ना मरे। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर मारे लिख दिया गया है, यहाँ पर होगा मरे। जो कभी ना मरे वह क्या होता है, अमर होता है। जो कभी ना मरे वह अमर। जो पहले कभी ना हुआ हो, कोई घटना या कुछ भी जो आज से पहले घटित ना हुई हो या पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व कहलाता है। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व कहते हैं उसे। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे कहते हैं असीम। जिसकी कोई सीमा ही नहीं है वह क्या है, असीम। 9वें नंबर पर हमारा है स्त्री जो अभिनय करती हो, अर्थात वह स्त्री जो अभिनय करती है उसे हम अभिनेत्री कहते हैं। और इसी का अगर हम उल्टा देखें कि वह पुरुष जो अभिनय करता हो उसे हम अभिनेता कहते हैं। दो बातें यहाँ से आपको क्लियर होनी चाहिए। वह स्त्री जो अभिनय करे अभिनेत्री, वह पुरुष जो अभिनय करता हो वह अभिनेता कहलाता है। अगला हमारा है पैर से लेकर के सिर तक, हम इसे कहते हैं आपाद मस्तक। पाद मतलब पैर, मस्तक मतलब सिर। पैर से लेकर के सिर तक को कहेंगे आपाद मस्तक। यह आपका मोस्ट है, इसे जरूर याद कीजिएगा, आपाद मस्तक। जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय, और जिसका वर्णन किया जा सके उसे कहेंगे वर्णनीय। दो चीज़ यहाँ से भी आपको क्लियर होनी चाहिए। जिसे सहन ना किया जा सके असहनीय, आपको दर्द हो रहा है या फिर किसी ने ऐसी कोई आपको कड़वी बात कह दी है जो आपको सहन नहीं हो रही है,
वह होता है असहनीय। कभी कभी आप लोग कहते हैं कि आज मुझे असहनीय दर्द हो रहा है, अर्थात आप किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत है, दर्द हो रहा है, वह असहनीय है, जो सहन नहीं हो सकता है। कुछ भी हो सकता है जो आपको सहन ना हो तो वह असहनीय की श्रेणी में आता है, और जो सहन कर लिया जाए वह सहनीय होता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, जो भी ईश्वर में विश्वास रखता है वह आस्तिक कहलाता है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे हम लोग कहते हैं नास्तिक। नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है नास्तिक। जो मृत्यु के समीप हो उसे हम आसन्न मृत्यु कहते हैं। आसन्न का अर्थ होता है समीप, और मृत्यु का अर्थ होता है मरण यानी कि मृत्यु। तो जो मृत्यु के समीप हो वह आसन्न मृत्यु कहलाता है, यानी उसे आसन्न मृत्यु कहते हैं। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेय होता है। अभी पीछे ही आपको आया कि जिसकी आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे हम बोलते हैं अतिथि, और जो अतिथि की सेवा करता है उसे हम बोलते हैं अतिथेय, अर्थात अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेय कहलाता है। आपके घर पर आपके गुरुदेव जी आए हुए हैं, वो आपके यहाँ अतिथि के रूप में आए हैं, आप उनकी जितनी भी खातिरदारी करेंगे, उनकी जितनी सेवा करेंगे, आप अतिथेय कहलाएंगे। अगला हमारा है जन्म लेते ही मर जाना, अर्थात कोई भी जीव जंतु मनुष्य प्राणी कोई भी है वह जन्म लेते ही मर गया उसे कहते हैं आदंडपात, यानी जन्म लेते ही मर जाना आदंडपात कहलाता है। जन्म लेना और मरना, जन्म लेते ही मर जाना और जन्म लेना और मरना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यह अलग बिंदु है और यह अलग बिंदु है। जन्म लेना और मरना यह आवागमन कहलाता है। संसार में जो कोई भी आया है उसका मरना निश्चित है, यानी कि जन्म लेना और मर जाना यह आवागमन कहलाता है। जिसका कोई न हो, जिसका कोई न हो उसे क्या कहते हैं अनाथ। ये मत कीजिए जिसका कोई न हो उसका ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला होता ही है, लेकिन जिसका कोई न हो उसे हम कहते हैं अनाथ। अगला हमारा है कम खाने वाला। कम खाने वाला इसे हम कहते हैं अल्पाहारी। कम खाने वाले को कहते हैं अल्पाहारी। एक सूत्र है काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथौचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। उसमें अल्पाहारी शब्द का उल्लेख है कि कम खाने वाला अल्पाहारी कहलाता है। ठीक। 20वें नंबर पर हमारा है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है, और जो हाथ में लेकर के चलाया जाता है उसे हम शस्त्र कहते हैं। हाथ से चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र कहलाता है, और फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर, महाभारत की कथा है, धर्मराज युधिष्ठिर का जो प्रमुख अस्त्र था वो था भाला, और भाला सदैव फेंक कर ही चलाया जाता है। अधिकांशतः हवा फेंक कर चला जाता है। आप सामने से भी चला सकते हैं लेकिन भाला फेंक कर चला जाता है। दूसरा हमारा है, दूसरे तरफ ले लीजिए आप गदा। दुर्योधन का जो प्रसिद्ध था शस्त्र वो था गदा। गदा को आप हाथ से लेकर के चला सकते हैं। एक हो गया खड्ग यानी तलवार, इसे भी आप हाथ से लेकर चला सकते हैं, उसको मतलब फेंक कर नहीं मार सकते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे अस्त्र और शस्त्र हैं दोनों में अंतर है। जो फेंक कर चलाया जाए वह अस्त्र कहलाता है, जिससे आपका भाला वगैरह हो गया। जो हाथ में लेकर के चलाया जाए वह क्या कहलाता है, शस्त्र कहलाता है। जैसे आपका गदा हो गया, कटार हो गया, उसके बाद आपके पास है तलवार हो गए। तो इस प्रकार से मैंने आपको 20 महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताया। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगा कि मुझसे त्रुटि हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारी गलतियों को भी हमें रूबरू करवाते रहिएगा, यानी कि हमें बताते रहिएगा कि आपसे यहाँ पर गलती हुई है, तो मैं उसे सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा। और आखिरी बात, जाते समय मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसकी PDF टेलीग्राम पर मैं डालूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से मस्त से पढ़ाई कीजिएगा। टेलीग्राम तक पहुंचने का सीधा रास्ता, आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से जाकर के डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं,
नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल में दीपांशु क्लासेस सर्च करके वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर 9 से लेकर के 12 तक मैं आपको हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाऊंगा, यह हमारा आप सभी से वादा है। और मैं आप सभी के लिए जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी को कवर करूंगा कि आपको डायरेक्ट नंबर का फ़ायदा आपके बोर्ड एग्जाम में हो। क्लास 6, 7, 8 वाले बच्चों के लिए मैं भी बीच बीच में वीडियो डालता रहूँगा, लेकिन मेरा फोकस 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो का समापन करते हैं। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।